दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां एक पत्नी अपने पति को खुद दूसरी शादी करने के लिए बोलती है और यहां पर एक मर्द एक साथ दो दो बीवियां रख सकता है। और अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसा देश भी है जहां पर फुटबॉल को एक धर्म की तरह पूजा जाता है तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेलना बेहद ही पसंद है, जिस वजह से ये इस देश का राष्ट्रीय खेल भी बन गया है। इसके अलावा भी दोस्तों, आप इस देश के बारे में एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे, और वो ये कि यहाँ पर लोग मरने से पहले अपने लिए खुद कब्र खोद कर जाते हैं। ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, रियल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा अजीब है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं ब्राजील देश की एक शानदार सफर पर, जिसमें हम जानेंगे कि यहाँ के लोग मरने से पहले अपने लिए खुद कब्र क्यों खोद कर जाते हैं। लेकिन चलने से पहले आप कर लीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो लगभग पूरे कॉन्टिनेंट के आधे हिस्से में फैला हुआ है। देश की कैपिटल है ब्रासीलिया, जो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगस, और हाँ, यहाँ पर स्पेनिश नहीं बोली जाती। अगर बात करें यहाँ की ऑफिशियल करेंसी की, तो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी का नाम है ब्राजीलियन रियाल, जिसे शॉर्ट में BRL भी कहते हैं। देश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 21 करोड़ के आसपास है, और ब्राजील को लैंड ऑफ द अमेज़न भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा राइन फॉरेस्ट यानी अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। दोस्तों, क्या होगा अगर शादी के बाद आपकी पत्नी खुद कहे कि आपको एक और पत्नी लानी होगी? ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ब्राजील के नोवा डो कोइडोरियो नामक गांव में यही परंपरा है। इस गांव में महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ शादी करने के लिए पुरुषों को कम से कम 2 बीवियां रखनी पड़ती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की महिलाएं खुद इस परंपरा को बनाए रखना चाहती हैं, ताकि हर महिला को उनका जीवन साथी मिल सके। इस गांव में बाहरी पुरुषों का स्वागत भी किया जाता है, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये कि उन्हें गांव की परंपराओं को अपनाना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक स्वर्ग जैसा होगा, तो ध्यान रखें, यहाँ की महिलाएं बेहद ही आत्मनिर्भर और मजबूत हैं, और केवल उन पुरुषों को चुनती हैं जो उन्हें सम्मान दे सके और ढेर सारा प्यार दे सके। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जाइएगा। दोस्तों, अमेज़न जंगल, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, और इसका 60% हिस्सा अकेले ब्राजील में फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये हर साल इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि पूरी दुनिया को सांस लेने में मदद मिलती है। यहाँ रहने वाले जानवर और जनजातियां आज भी बाहरी दुनिया से अनजान हैं। इतना ही नहीं, अमेज़न के कुछ हिस्से इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुँचती। ये जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ब्राजील और फुटबॉल का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ब्राजील की फुटबॉल जीत ने पूरे देश की बिजली बंद कर दी थी। 1958 में जब ब्राजील ने पहला वर्ल्ड कप जीता, तब खुशी में लाखों लोगों ने एक साथ अपनी लाइट, पंखे और टीवी बंद कर दिए और सड़कों पर जश्न मनाने निकल पड़े। अचानक बिजली ग्रिड पर असामान्य लोड पड़ा और पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। ये पहली बार था जब ब्राजील में फुटबॉल जीत ने सचमुच देश को अंधेरे में डुबा दिया, लेकिन ये अंधेरा खुशी और गर्व से भरा था। वेल दोस्तों, क्या आपको सुबह ताजा कॉफी पीना पसंद है? जरा सोचिए, अगर ब्राजील ना होता तो शायद आपकी प्याली अधूरी रह जाती। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, और यह अकेले ही दुनिया की 30% से ज्यादा कॉफी उगाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ कॉफी की खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती हैं। 19वीं सदी से ही ब्राजील कॉफी का बादशाह बना हुआ है, और यहाँ हर साल अरबों किलो कॉफी का उत्पादन होता है। अगली बार जब भी आप कॉफी पिएं, तो याद रखिए, संभव है कि इसका स्वाद ब्राजील मिट्टी से ही आया हो। दोस्तों, आपने पूरी जिंदगी में बहुत कुछ खुद के लिए ही किया होगा, लेकिन क्या अपनी ही कब्र तैयार करने के बारे में सोचा है? नहीं ना। पर ब्राजील के साओ जोस डो मार्टिरियो गांव में लोग अपनी कब्र खुद बनाते हैं, वो भी जिंदा रहते हुए। यहाँ के लोग मानते हैं कि मौत जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसीलिए वे अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी कब्र खुद खोदते हैं, तो कुछ इसे सजा कर रखते हैं।
ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और यहाँ के लोगों के लिए ये डरावनी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। उनका मानना है कि इससे वे अपने जीवन को और भी शांति और संतोष के साथ जी सकते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसा रहस्यमय गड्ढा सुना है जिसका पानी सदियों से साफ और निर्मल बना हुआ है? ब्राजील में एक ऐसी अनोखी जगह है जिसे पोको एनकांताडो यानी जादुई कुआं कहा जाता है। इसका पानी इतना नीला और पारदर्शी है कि आप 100 मीटर गहराई में पड़ी चीजों को भी साफ देख सकते हैं। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इसमें कोई शैवाल या गंदगी क्यों नहीं जमती। जब सूरज की रोशनी इस गड्ढे में पड़ती है तो पूरा पानी नीले क्रिस्टल जैसे चमकने लगता है और इसे देखने वाले लोग इसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा मानते हैं। वेल दोस्तों, कैसा लगेगा अगर जेल से भागने का कोई रास्ता ना हो और वहाँ इंसान ही इंसान को खा जाए? ऐसा ही होता था ब्राजील की कैंडेला जेल में। ब्राजील की कैंडेला जेल कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती थी। यहाँ अपराधियों को ऐसी हालत में रखा जाता था कि वे भूख और पागलपन के कारण एक दूसरे को मार कर खा जाते थे। सरकार ने इस जेल को सजा देने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये जगह इतनी डरावनी हो गई कि अधिकारी भी इसके अंदर जाने से कतराने लगे। आखिरकार हालात बेकाबू होने लगे और इस नर्क जैसे जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ से रात में अजीब आवाजें आती हैं। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसी जेल का माहौल कैसा रहा होगा। दोस्तों, आपने त्योहार तो कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा त्योहार सुना है जहाँ लोग एक दूसरे पर आटा और अंडे फेंकते हैं? ब्राजील में एंटोडो नामक एक अनोखा और मजेदार त्योहार मनाया जाता है, जहाँ सड़क पर लोग किसी पर भी आटा, पानी और अंडे फेंक सकते हैं। ये परंपरा पुराने जमाने से चली आ रही है। माना जाता है कि ये ब्राजील के प्रसिद्ध कार्निवल का पूर्वज है। हालांकि जब चीजें हद से ज्यादा गंदी और अराजक होने लगी तो सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर लोग छिपकर इस त्योहार को मनाते हैं और हंसी मजाक के बीच एक दूसरे को सफेद भूत बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्राजील। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।